मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज भी दो तीन बड़ी खबरें हैं, जैसे कि बिल्किस बानो केस। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 दोषियों को, जिनको आजीवन कारावास थी और उनको राज्य सरकार ने छोड़ दिया था, उनको वापस जेल भेजने का आदेश किया है। मालदीव को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मालदीव तो एक बहाना है। बेसिकली ये जो लड़ाई है, ये शीत युद्ध है भारत और चीन के बीच का है, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके अलावा राम मंदिर को लेकर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बिल्किस बानो को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि बिल्किस बानो का जो केस है वो दरअसल ऐसा लग रहा था कि देश में न्याय और अन्याय के बीच में क्या फ़र्क है। क्योंकि जब बिल्किस बानो के दोषियों को, 11 लोगों को छोड़ा गया था, तो उस वक्त सब लोगों ने उंगली उठाई थी कि उनका उन पर बलात्कार का आरोप है, उनको एक बच्चे को पटक कर मारने का आरोप है, और ये बिल्किस बानो गर्भवती थी। तो इसलिए इन पर बहुत सारे आरोप हैं। तो क्या इन आरोपों को नज़रअंदाज कर क्या उनको छोड़ा जाना चाहिए, इस पर एक बड़ी बहस थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बादल लगे हुए थे उनको क्लियर कर दिया और कहा कि इनका छोड़ा जाना गलत था, इलीगल था। और आज जो बिल्किस बानो का घर है गोधरा में, वहाँ लोगों ने खूब पटाखे फोड़े। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना है, इन्होंने जो पीड़ितों के अधिकार भी महत्वपूर्ण, हर एक महिला सम्मान की हकदार है, भले ही उसे समाज में कितना ही ऊंचा या नीचा माना जाए, या वह किसी भी धर्म या पंथ को मानते हो। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के मामलों में सजा में छूट दी जा सकती है, ये उन्होंने फैसला सुनाया। और उन्होंने जो गुजरात सरकार ने डिसीजन लिया था उस पर भी सवाल उठाया कि आपने राजनीतिक और जो संविधान में अधिकार दिए गए उसका मिसयूज किया है। कि गुजरात सरकार का जो फैसला था वो शक्तियों का दुरुपयोग है। ये जो 11 लोग हैं, दोषी हैं, उनके नाम है शैलेंद्र भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, जसवंत नाई, गोविंद नाई, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोंडाविया, बाका भाई वोहनिया, रमेश चांदना, नीतीश भट्ट और राजू भाई सोनी। इनको ये जो घटनाक्रम है, थोड़े से इस पर चर्चा भी की जाए, क्योंकि दोषियों की जो सज़ा है उसको माफ़ करने वाले अनुरोध की अपीलों पर विचार करने के बाद गुजरात सरकार के, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गुजरात सरकार के अधीन में अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 432 के तहत इस संबंध में फैसला लेने के लिए उपयुक्त तो सरकार नहीं थी। क्योंकि ये जो केस चला था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही महाराष्ट्र में चला था, यानी गुजरात में केस हुआ था और ये केस चला था महाराष्ट्र में, क्योंकि उनको आशंका थी कि सरकार दबाव डालेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा में छूट का गुजरात सरकार का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया था। और ये जो गुजरात सरकार को विचार करने का निर्देश देने वाली एक अन्य पीठ के 23 मई 2022 के आदेश को अमान्य माना उन्होंने। गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र राज्य की शक्तियों में अतिक्रमण किया है, क्योंकि केवल महाराष्ट्र सरकार ही सजा में छूट देने के आवेदनों पर विचार कर सकती थी। गुजरात राज्य की 9 जुलाई 1992 की सजा में छूट संबंधी नीति मौजूदा मामले के दोषियों पर लागू नहीं होती है। बिल्किस बानो मामले में समय से पहले रिहाई के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले एक दोषी के साथ गुजरात सरकार की मिली भगत थी। ये कोर्ट का इस तरह से कठोर टिप्पणी करना, ये बहुत जबरदस्त है। न्यायपालिका कानून के शासन की संरक्षक और लोकतांत्रिक राज्य का केंद्र स्तंभ है। कानून के शासन का मतलब केवल कुछ भाग्यशाली लोगों की सुरक्षा करना नहीं है। अनुच्छेद 142 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषियों के पक्ष में जेल से बाहर करने की अनुमति देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता, ये जस्टिस नागरत्ना ने कहा है। और उन्होंने कहा कि
इन जो 11 दोषी हैं इनको 2 हफ्ते के भीतर जेल भेजो, ये सरेंडर करें और जेल में रहेंगे। लेकिन उन्होंने खिड़की खोली है कि गोधरा का जो 11 लोग हैं ये महाराष्ट्र सरकार से अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये केस महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र सरकार चाहे तो इनकी सजा पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में भी, तो हो सकता है कि वहां पर वो सरकार इस बारे में सोचे। तो ये बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें आज सारी पॉलिटिकल पार्टी कूद गई और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए, यानी उस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे, तो चुनाव में फायदा उठाने के लिए उन्होंने इन लोगों को छोड़ा था। और राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, इन सब ने सरकार की आलोचना की है। और बीजेपी ने लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्योंकि बीजेपी को जवाब तो देना था, लेकिन उन्होंने नहीं। मित्रों, जो दूसरी बड़ी खबर है, मालदीव के बहिष्कार में उतरी बड़ी हस्तियां अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, सचिन, सलमान, अक्षय कुमार के बाद अमिताभ भी उतरे लक्षद्वीप के समर्थन में, और उन्होंने कहा कि हमारा देश इतना खूबसूरत है, लक्षद्वीप जाइए। और मालदीव का बहिष्कार की बात हुई है। और आपको बता दें कि मालदीव का जो टूरिज्म है उसका 11% भारत का है। करीबन 2 लाख लोग प्रतिवर्ष मॉरिशस जो मालदीव है वहाँ जाते हैं। तो मालदीव की इकोनॉमी बेसिकली भारत से ही चलती है, और भारत की ही जो उनकी आर्थिक सहायता वो भी भारत ही करती है, यहाँ तक कि राशन भी भारत देता है। लेकिन वो चीन के बहकावे में आकर वहाँ मालदीव गड़बड़ कर रहा है, और उनको जब पता लगेगा कि जब उसने हड़प लिया है, तब उनको होश आएगा कि चीन ने उनकी जगह हड़प ली है। तो अभी चूंकि अब तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, और 3 जो मंत्री थे जिन्होंने टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति इस वक्त चीन में है, और ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या चीन के कहने पर ऐसा क्या किया गया है क्या। मित्रों, एक और खबर है आज की, राजस्थान का जो अभी सरकार बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, और वहाँ एक सीट पर मतदान हुआ, और उसमें बीजेपी का मंत्री हार गया। साधारण नेता नहीं, मंत्री, जिसको बीजेपी ने जानबूझकर मंत्री बनाया, सुरेंद्र सिंह टीटी, इनको मंत्री बनाया ताकि ये चुनाव जीत जाए। लेकिन वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी जीत गया, रुपिंदर सिंह कुन्नर। उनके पिताजी कुन्नर को चुनाव से ठीक पहले, यानी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई, तो उसके कारण चुनाव रोक दिया गया था। तो ये करणपुर सीट है, और यहाँ जो कुन्नर है, इन्होंने भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को 11,283 वोटों से हराया, और टीटी को न केवल मंत्री बनाया बल्कि उन्हें विभाग भी आवंटित कर दिया था। और कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था, और अब उनके बेटा इस पर रुपिंदर गुरमीत सिंह के ये बेटे हैं, और इनको चुनाव लड़ाया गया था और ये चुनाव जीत गए। तो वैसे भी कांग्रेस की सीट थी, ये इनकी जो गुरमीत सिंह कुन्नर के सीट थी, तो लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कांग्रेस ने इसको इशू बनाया है कि एक महीने में ही सरकार के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। और मित्रों, थोड़ी सी राम मंदिर की बात करते हैं। बहुत तेज जोर शोर से मंदिर निर्माण चल रहा है, और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। आज जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कैडर है, वो करीबन 7,000 लोगों को अपने हाथ से निमंत्रण पत्र सौंपेंगे, और घर घर जो अक्षत दिया जा रहा है, चावल दिए जा रहे हैं, वो बेसिकली हिंदू जागरण का एक कार्यकाल है, क्योंकि इस बहाने पूरे देश का हिंदू एकजुट हो गया है। तो ये जो आरएसएस, बीजेपी, बीएसपी की जो कोशिश थी, उस कोशिश में वो कामयाब हुए। तो मंदिर का उद्घाटन तो एक छोटा सा कोई भी कर सकता था, लेकिन उसको इस लेवल पर करना कि
हर घर में हर हिंदू की इसमें भागीदारी हो। इसलिए ये जो निमंत्रण पत्र है वो व्हाट्सएप में भी दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, वो एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं और उनको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। ये बेसिकली ये हिंदुओं को जगाने के लिए किया जा रहा है। और भाजपा ने दिल्ली में 14,700 मंदिरों में एक अभियान छेड़ा कि इनको सजाया जाएगा और यहाँ दीपावली मनाई जाएगी। और इसके अलावा मित्रों कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा की जाए। जो बिल्किस बानो केस के बारे में तो मैं आपसे चर्चा कर दी कि 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद के पास चीकपुर गांव में 21 वर्षीय बिल्किस बानो के परिवार पर हिंसक भीड़ ने हमला किया था और महिला के साथ गैंगरेप किया गया था उसके, जबकि उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। ये बहुत ही जघन्य अपराध था, अक्षम्य अपराध। 7 लोग मारे गए थे। और दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मामले में सीबीआई की जांच का निर्देश दिया था। और 2008 में विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के केस में और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 को दोषी ठहराया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2016 में मुंबई हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पाए 11 कैदियों की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा और 11 कैदियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने को था। और 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि जुलाई 1992 को अपनी नीति के अनुसार समय पूर्व रिहाई के लिए एक दोषी की याचिका पर विचार करें। और उसके बाद जब उन्होंने विचार किया तो 19 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत गोधरा उप कारागार से 11 दोषियों को रिहा कर दिया। तो ये सारा घटनाक्रम है और इस बारे में आज जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया, उनकी सजा को जो राज्य सरकार का आदेश था उसको रद्द कर दिया। इसके अलावा मित्रों थोड़ा राजनीतिक खबर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इस बार हम विचार कर रहे हैं और सकारात्मक बातचीत हुई। 14 और 15 जनवरी को फिर मीटिंग होगी तो उसमें फिर फैसला किया जाएगा कि कितनी सीटों पर बातचीत बनेगी। और आरजेडी और जेडीयू के बीच में भी बिहार में बातचीत चल रही है और अन्य गठबंधनों के बीच में बात चली है। भाजपा भी अकाली दल और टीडीपी से बात कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बातचीत हो जाएगी। तो चुनाव की बात हम फिर आपसे करेंगे। अभी के लिए इतना, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।